उनके लिए ज़रूर का ज़रूर हिदायत की राहें खोलेंगे इंशाअल्लाह। यानी ये इख्तियारी कुर्बानी है अल्लाह के रास्ते में जो आज मांगी जा रही है, इख्तियारी कुर्बानी है। सहाबा गैर इख्तियारी कुर्बानी कर रहे हैं, इख्तियारी कुर्बानी है। 40 दिन लगाना, 4 महीने लगाना, साल लगाना, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से बंदा मांगता है, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाते हैं, इख्तियारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस अल्लाह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे को बड़ा एहसान कर दिया कि दीन को आसान करके इस दौर में अल्लाह पाक ने पेश कर दिया, आसान तरीके से अल्लाह ने तरीके आसान कर दिए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों अजीज हो, हमारा इतना यकीन बन जाए कि जब हमारी नमाज का औकात, नमाज का टाइम हो जाए, तो चाहे हमारे घर में हमारे मेहमान हो, कोई भी हो, बस हमारा दिल मस्जिद की तरफ जा रहा हो कि मैंने अब जाना है, नमाज पढ़ना है। नमाज के जरिए से मेरे काम बनेंगे। यानी जो मुसलमान बेयकीनी की जिंदगी गुजार रहा है, ये खतरे में है, उसको भी जो है तरगीब देकर इन अमाल की तरफ डालना, अल्लाह से लेने पर डालना, तरगीब देना, दुआएं मांगना, यकीन को बनाना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बड़ा मुबारक मजमा है कि जो अल्लाह के दीन के लिए जमा हुआ है, इकट्ठा हुआ है, और उनकी फिर उस मजमे की फिक्र करना जो मजमा बिल्कुल नावाकिफ है, दीन से नावाकिफ है, मस्जिदों से नावाकिफ है, दुनिया में कामयाबी के पीछे जा रहा है, उस मजमे की, इस मजमे को फिक्र करनी है। क्योंकि जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दीन की मेहनत में निकलने की तौफीक अता फरमाई है, अब इसके जिम्मे के दूसरों की फिक्र करनी है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी और सहाबा से साबित है कि वो इतना मुश्तबा माल से बचते थे। हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु यानी कह कर एक ने वाला खाया, भूख की वजह से वो भी उल्टी करके निकाली, इतना एहतियात करते थे कमाइयों का, खाने पीने में इतनी एहतियात बरतते थे। तो आज दुआओं में ताकत क्यों नहीं है कि हम अल्लाह माफ करे, वो कैफियत नहीं है, जांच पड़ताल नहीं है, कमाइयाँ कैसे हो रही है, कैसे, इसका सीखना भाई, ये उलमा किराम से बैठना कि अपने मसाइल को सीखना, इल्म को सीखना। हमारी दुआ में ताकत तब आएगी जब हमारे वजूद में हलाल चीजें उतरेंगी, फिर वो अनवरात, वो बरकत अल्लाह पाक दुआ में अता फरमाएगा। यानी एहतियात करना, इतनी एहतियात होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है जिसका मफहूम है कि एक वक्त पूरी रात जाग रहे, नींद नहीं आ रही, तो पूछा गया अज़वाज मुतहरात में से कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है? फरमाया कि एक खजूर थी जो खा ली थी, पता नहीं ये सदके की है, पता नहीं कहाँ से आई है, नींद नहीं आ रही पूरी रात। तो मेरे मोहतरम दोस्तों अजीज हो, इस उम्मत की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो बुनियाद रखी है, कुर्बानी से रखी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बच्चा अल्लाह पाक ने अता फरमाया, औलाद अता फरमाई, मोहब्बत आ गई, फिर आजमाइश आई, इनको छोड़ दीजिए, छोड़ के आए। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस कुर्बानी को लेने के बाद औलाद को ना जाया किया, ना बीवी को जाया किया। इस मेहनत से यही चाहा जा रहा है कि मुसलमान का इतना यकीन बन जाए कि मैं अल्लाह के रास्ते में चल रहा हूँ, मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर की, मेरे जान माल की हिफाजत फरमाएंगे, लेकिन यकसुई के साथ। यानी कोई ऐसा जहन में ख्याल भी ना जाए कि पता नहीं होगा, नहीं, यकीन के साथ कि मैं अल्लाह के दीन के लिए जाऊंगा, मैं अल्लाह के दीन की मेहनत करूंगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे घर, माल, जान, इबरत, आबरू की हिफाजत फरमाएंगे, हो गई। बस इस यकीन के साथ इस मुसलमान से यही चाहा जा रहा है कि आज मुसलमान अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक बना ले, हुजूर की इत्तिबा में आ जाए, अपनी नमाजों का एहतमाम करे, नमाजों की वजह से कारोबार को ना छोड़े, कारोबार की वजह से नमाजों को ना छोड़ने वाला भी जाए, नमाजों की वजह से अपने कारोबार को छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जाया नहीं करेंगे। शैतान क्या है, फकर से डराता है कि भाई नमाज का वक्त हो गया, अभी ग्राहक आ गया है, थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। भाई वो उस रोजी से अल्लाह बरकत ही खींच देंगे जो नमाज को छोड़ के अपने कारोबार में लगा हुआ। इस रोजी में कहाँ बरकत आएगी? कभी नहीं आएगी। नमाज का वक्त हो गया, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने अपनी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ा। और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जायज नाजायज की जो हदें रखी हैं, मैंने इसको पार नहीं करना, चाहे कोई कितने भी मुझे दिलाए थे। जो अल्लाह ने जिसको जायज करार दिया वो जायज है, मैंने उसके मुताबिक काम करना है। जो नाजायज उससे मैंने बचना है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गैर महरम होते हैं, लेकिन हमारे अल्लाह माफ करे आज दीन की फिजा थोड़ी कम हुई है, तो उसमें हम गुंजाइश निकालते कि नहीं खैर है जी, कोई बात नहीं, बचपन में छोटे नहीं, अल्लाह का हुक्म है, गैर महरम है, मैंने नहीं जाना इसके सामने, मैंने अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ना। अगर मैं अल्लाह का हुक्म तोड़ूंगा तो मुसीबत आएगी, परेशानी आएगी, और उसी अल्लाह के हुक्म को मैं पूरा करूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से आफियत के फैसले होंगे, अल्लाह का कोई हुक्म ना टूटे। अपने मामलात को